हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद वीरेंद्र। आज के हम इस लेक्चर में आपके एमपी बोर्ड के जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं उसमें मैथ के चैप्टर 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं हम। तो यहाँ पर हम इसका सबसे पहले मार्किंग स्कीम देख रहे हैं। तो मार्किंग स्कीम क्या है इसकी कि इसमें टोटल 8 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा इसमें एग्जाम में इस चैप्टर से, जिसमें 1 मार्क्स का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, एक 2 मार्क्स का आएगा और एक 5 मार्क्स का आएगा। तो हम मार्क्स वाइज देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं और आपका जैसे चैप्टर भी पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं। तो मार्क जो 1 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो आप जो भी अनसॉल्व पेपर सॉल्व किए हैं आपके बुक के पीछे जो दिए रहते हैं क्वेश्चन उनको आप देख सकते हैं, और आपके जो परीक्षा सार, परीक्षा बोध जो भी आप यूज करते हैं सैंपल पेपर वगैरह, उससे आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम मार्क्स 2 के बेस पर क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट। कंस्ट्रक्ट आ 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय aij इक्वल टू 1/2 मॉड i माइनस 3j। आपको एक इस प्रकार का 3/2 कोटि का एक आव्यूह बनाना है जिसके पद निम्न प्रकार इस फॉर्म में दिए गए हैं। आई जे जानते होंगे आप, आपको यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप 4 से 5 दिन में आप रिवीजन ही कर सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो सकता यहाँ पर पूरा। तो यहाँ पर आई जे इक्वल टू 1/2 i माइनस 3j। तो इस फॉर्म में हमारे पास क्या दिया गया है, इस फॉर्म में हमारा टर्म्स दिया गया है। हम इसको 3/2 ऑर्डर में लेट कर लेंगे मैट्रिक्स को, और ए वैल्यू इसमें रख के फाइंड कर लेंगे आई और जे की वैल्यू। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट कौन सा बनता है, तो आपने जितने भी टाइप्स के मैट्रिक्स पढ़े हुए हैं, चाहे वो डायगोनल मैट्रिक्स हो, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कोई भी मैट्रिक्स हो, आप उनकी डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर करके जाइए, क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में इनकी पॉसिबिलिटी है आने की। डिफाइन द स्क्वायर मैट्रिक्स विथ 1 एग्जांपल्स, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यदि एग्जाम्स का जो मतलब आपका पेपर है वो इजी आता है तो इस तरीके का क्वेश्चन श्योरली पूछा जा सकता है। और यहाँ पर देखते हैं हम, और हिंदी में देखा जाए तो हम आव्यूह की जो आपने परिभाषाएं पढ़ी हैं, चाहे वो वर्गाव्यूह हो या विकर्णाव्यूह हो या शून्याव्यूह हो, जो भी आपने पढ़े हैं, इकाई आव्यूह, सबकी आप परिभाषा बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ठीक है। फिर इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट। एक मैट्रिक्स है जिसके पास कितने 24 एलिमेंट्स हैं ओवरऑल, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे। पॉसिबल ऑर्डर मतलब इसकी जो संभावित कोटि है वो कितनी होगी, हिंदी में बोला जाए तो संभावित कोटि कितनी होगी। तो हमें पता है कि ऑर्डर होता क्या है, आपने जो क्वेश्चन पढ़ा होगा आपकी एनसीईआरटी बुक में है कि ऑर्डर होता कैसे है। जैसे इसमें 24 एलिमेंट है, तो 24 एलिमेंट का मतलब क्या है कि और जो 24 एलिमेंट है वो ऑर्डर का मल्टी होता है, जैसे m मल्टी n ही 24 होगा। और m n यहाँ पर पॉइंट में तो होते नहीं है, एक नेचुरल नंबर ही होते हैं। तो हम देखते हैं कि हम यहाँ पर ऐसे देख लेंगे 24 कौन कौन से ऐसे नंबर है जिनका मल्टी करने से हमें 24 फाइंड होता है, और वही हमारे पॉसिबल ऑर्डर होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 जैसे देख लें हम यहाँ पर 1 मल्टी 24, 2 मल्टी 12, इस तरीके से हम कुछ देख लेंगे। तो हमारा मैट्रिक्स इस फॉर्म में इनके पॉसिबल ऑर्डर पेयर फाइंड हो जाएंगे। फिर हम यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन आता है बिल्कुल इजी, निम्न आप एट द फॉलोइंग मैट्रिक्स, मतलब कोई मैट्रिक्स आता है आपको इसको जोड़ने के लिए पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, निम्न आव्यूहों को जोड़िए। तो ऐसे कुछ आव्यूह, यदि पेपर बहुत ज्यादा इजी आता है तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यदि बहुत इजी पेपर आता है तो बिल्कुल डिजिट आएगी, यहाँ पर फिर साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, ये सब रखा हुआ मिल सकता है। ABC कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर एक केवल पैटर्न दिया गया है। और इसके बाद मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स, आपके जो आव्यूह हैं उनके गुणन पूछे जा सकते हैं, मतलब आव्यूह का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, तो इसका आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आ सकता है। यदि आपके पेपर का पैटर्न टफ होता है तो क्या होगा, यहाँ पर आपसे वेरिएबल्स रख दिए जाएंगे, AB, साइन अल्फा, कॉस अल्फा, यहाँ पर ऐड हो या मल्टी हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आने की वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इसके एलिमेंट में रखने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। एक क्वेश्चन हम आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पर साइन अल्फा, कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा दिया है, तो आप और बी भी कुछ दे देगा, ट्रिग्नोमेट्रिक बोलेगा दोनों को ऐड करो, तो कुछ ना कुछ उनका रिलेशन बन जाएगा, आइडेंटिटीज कुछ ना कुछ सेटिस्फाई हो जाएगी और आंसर बिल्कुल ईजी हो जाएगा लास्ट में। लेकिन कब बनेगा हमसे, जब हमसे ट्रिग्नोमेट्री का भी कंसेप्ट क्लियर होगा। इसके बाद क्वेश्चन 5 कुछ इस तरीके से है, यदि आपके पास एक मैट्रिक्स A दिया गया है और B दिया है और C दिया है, आपको A प्लस B और 3A माइनस B है
फाइंड करना है। मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो 2 मार्क्स में आपसे बिल्कुल क्वेश्चन इस तरीके से ही कुछ पूछे जा सकते हैं। इसके बाद देखते हैं ट्रांसपोज, तो आप जानते होंगे परिवर्त। ऑर्डर को आप कॉलम में कन्वर्ट कर दो और कॉलम को या फिर कॉलम को ऑर्डर में कन्वर्ट कर दो, तो क्या होता है, कोई आप जो दिया गया है मतलब मैट्रिक्स दिया है उसका ट्रांसपोज फाइंड हो जाता है परिवर्त। जैसे इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 1 2 3 यहाँ पर है तो ये 1 2 3 इस तरीके से हो जाएगा, √3 0 1 तो √3 0 -1 इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रूव दैट द गिवन मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक 2 वर्ड आप लोगों ने सुने होंगे, या हिंदी में बोले तो सममित आव्यूह। तो सममित कोई भी आव्यूह कब होता है, तो सममित की आपको कंडीशन पता होगी कि जब उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, सममित आव्यूह बोलते हैं, इस तरीके से। और यदि एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक, यदि माइनस से आता है तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है। सममित या उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, विषम सममित। स्क्यू सिमेट्रिक को क्या बोलते हैं, विषम सममित, और सिमेट्रिक को क्या बोलते हैं, सममित। इस तरीके से क्वेश्चन को 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। फिर आपके यहाँ पर आपको जो 2 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेना है। आपके जो थ्योरम फर्स्ट और थ्योरम सेकंड आपके एनसीईआरटी बुक में दी गई है, आप उसको सॉल्व कर ले, क्योंकि बहुत ही 4 से 5 लाइन की आपकी वो थ्योरम्स है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पर लिखी नहीं है जिससे कि आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं हो। फिर इसके बाद हम देखते हैं 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन इसमें आना है उसके बेस पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उस पर हम एक नज़र देखते हैं। तो आपके पास सबसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है क्या, इनवर्स निकालना। कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो मतलब आप एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके, तो तब भी हम और क्वेश्चन को साइड में लेके चलते हैं। हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए दिया है इस फॉर्म में, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो हमसे देखो इसके लिए क्या होगा, वहां पर थोड़ा सा हमको प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी घर से, और कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा हमें, मतलब आपको क्वेश्चन घर में देखना बस नहीं है कि नहीं ये क्लियर है, थोड़ा सा आपको 4-5 क्वेश्चन हर पैटर्न के लगाने भी है, जिससे क्या हो कि आपका जो वहां पर कैलकुलेशन है 3 2 6 6 2 12, ऐसा कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। वहां पर होते बहुत ईजी है पर इनमें गलती पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है यहाँ पर गलत करने की। तो इसका हिंदी में देखें तो इनके मान ज्ञात करना है हमें। यहाँ पर 5 बस लिखा सकता है, आई हम लगा लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आई भी हमें पता होगा किस पैटर्न का लगाते हैं, किस ऑर्डर का, जिस ऑर्डर का जी मैट्रिक्स होगा। यदि यहाँ पर 2x2 3x3 का है तो 3x3 का लगाएंगे, 2x2 का है तो 2x2 का लगाएंगे। फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है इफ ए इक्वल टू ए बी सी 3 मैट्रिक्स हमारे पास दिए हैं, आप भी दिए हैं, हमें ए बी सी और ए बी सी हमें फाइंड करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले हम बी और सी का मल्टी करेंगे फिर उसके साथ ए का करेंगे। यहां पर क्या होगा, पहले हम ए बी का करेंगे फिर उसके साथ सी का करेंगे, और हम इसके साथ इन दोनों को इक्वल भी प्रूव करना है। तो हमें मतलब इसमें मल्टीप्लिकेशन ही करना है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन रहेगा, तो इसलिए हम इसको हमने क्या कर दिया, 5 मार्क्स में रख दिया, क्योंकि जो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखते हैं 3 स्टार लगे हैं, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन सा, ऑब्टेन द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन मतलब आप संक्रियाओं का प्रयोग करके दिए गए आप व्यू का प्रतिलोम निकालिए, मतलब इनवर्स निकालिए। ए मतलब क्या निकालना है हमें, इसका ए दिया है तो हमें ए इनवर्स क्या करना है, फाइंड करना है। आप अपनी जो बुक है आप उससे लगा सकते हैं। यदि इसके बाद भी आपको जो क्वेश्चन हमने बताए हैं उसमें आपको दिक्कत जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपको यदि देखना है तो आप हमारे चैनल में मैट्रिक्स चैप्टर की प्लेलिस्ट खोलकर उसमें आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया गया है, तो आप उससे देख सकते हैं, समझ सकते हैं कंसेप्ट पूरा। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन है इफ ए इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा दिया है, तो क्या प्रूव करना है कि ए की पावर एन, मतलब यदि हम इसका nth टर्म निकालें तो क्या कर दें, हमें इस तरीके से कुछ फाइंड होगा, हमें प्रूव करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, a है तो पहले हम फिर a2 के लिए प्रूव करेंगे, a स्क्वायर के लिए, फिर हम कोई कांस्टेंट k ले लेंगे उसके लिए प्रूव करेंगे, फिर हम इसको बाद में लिख देंगे कि n के लिए भी कुछ ऐसा ही होगा। केस लगा के 2-3 केस लगाएंगे हम इसमें और इसको
सॉल्व कर देंगे। और यहाँ पर n किससे बिलोंग करता है, प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर से, यहाँ पर कंडीशन दी गई है। फिर आपका जो मैट्रिक्स है बहुत ही अच्छा चैप्टर है और आपके यहाँ पर बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं इस चैप्टर से। आप 8 में से 8 बिल्कुल कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा इसमें कैलकुलेशन ही है, थोड़ा बहुत इसका कंसेप्ट टफ नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन 5, एक आपके पास मैट्रिक्स ए दिया है, बी दिया है और सी, मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से गिवन है। आपको मैट्रिक्स डी फाइंड करना है। और किस तरीके से फाइंड करना है कि सी डी माइनस ए बी इक्वल टू 0। यहाँ पर 0 क्या है जी, 0 मैट्रिक्स के लिए लगा हुआ है, मतलब आप कुछ इस तरीके से इसके इक्वल में रख लेंगे, इस तरीके से। तो यहाँ पर सी पता है और डी, तो डी पता नहीं, तो डी को क्या लेट कर लेंगे हम, ए बी सी डी कुछ इस तरीके से ले लेंगे, या A1 B1 और A2 B2 कुछ इस तरीके से 4 मतलब वेरिएबल से हम इसको फाइंड कर लेंगे और कैलकुलेट करेंगे हम, तो ऑटोमेटिक वो हमें जो भी इसके अंदर हम वेरिएबल लेंगे एक्स वाई जेड डब्ल्यू जो भी लेंगे वो हमें फाइंड हो जाएंगे और हमें डी फाइंड हो जाएगा। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एफ एक्स मतलब फंक्शन ऑफ एक्स इस फॉर्म में दिया है, तो एफ ए फाइंड की, तो हम क्या कर देंगे, एक्स की जगह ए पुट अप कर देंगे, तो यहाँ कुछ इस तरीके से बन जाएगा A² माइनस 5A प्लस 6, और ए यहाँ पर हमें यहाँ दिया हुआ है, तो इसको हम फाइंड कर लेंगे, एफ ए हम यहाँ पर याद कर लेंगे। फिर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि यदि आपके पास ए अल्फा दिया है, आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कंसेप्ट के फॉर्म में देख लेंगे। यदि आपका पेपर टफ आता है तो कुछ इस पैटर्न के क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं कि इफ ए अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा, इस तरीके से दिया है। तो अल्फा यहाँ पर बॉटम पे लिखा है, यदि हम यहाँ पर ए एक्स लिखेंगे तो कॉस एक्स, ए वाई लिखेंगे तो ए कॉस वाई, वाई मतलब हम वहां पर क्या कर देंगे, वेरिएबल चेंज कर देंगे। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ए अल्फा और ए बीटा का मल्टीप्लीकेशन, मतलब ए बीटा कैसे फाइंड कर लेंगे, कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा और कॉस बीटा कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। इन दोनों का मल्टी ए अल्फा प्लस बीटा के इक्वल है, तो यहाँ पर हम ए अल्फा प्लस बीटा भी निकाल लेंगे, कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा की जगह अल्फा प्लस बीटा पुटअप कर देंगे, तो इस तरीके से फाइंड कर लेंगे। यदि आपका एग्जाम कुछ पेपर कुछ टफ सा आता है तो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ए अल्फा की होल पावर n, वही पैटर्न का क्वेश्चन है। पहले हम 1 के लिए प्रूव कर 1 के लिए देखेंगे, तो 1 के लिए पता है हमें दिया है, 2 के लिए देखेंगे, फिर कोई कांस्टेंट के लिए देखेंगे, जो आपने यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 4 बताया था उसी पैटर्न का जो क्वेश्चन है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके यहाँ पर हमने देखा कि आपके जो मैट्रिक्स चैप्टर है उससे कुछ इसी तरीके के पॉसिबल क्वेश्चन हैं, इनमें से आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। इस टाइप्स के क्वेश्चन, मतलब आपको पैटर्न देखना है क्वेश्चन का, रट के नहीं जाना है। तो यहाँ पर आप इस टाइप के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक पहुंच चुकी है। यदि आपको इस टॉप जो हमने क्वेश्चन दिए हैं या इसके अलावा जो भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिसको आप मतलब हमें बता सकते हैं, तो हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। एजुकेशन विद बीरेंद्र में आने के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।